इस वीडियो में 10वीं क्लास का सामाजिक विज्ञान का सेट सी का क्वेश्चन पेपर सोल्व किया जाएगा। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? सामवेद से, यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, अथर्ववेद से। उत्तर ऑप्शन सी, ऋग्वेद से। महमूद गजनवी द्वारा भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया गया? महमूद गजनी द्वारा भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया गया। मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम डैश है? मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम इराक है। रोम को 7 पहाड़ियों का नगर क्यों कहा जाता था? 1000 ईसा पूर्व के लगभग रोम एक छोटा सा गांव था जो मध्य इटली में टाइबर नदी के किनारे 7 पहाड़ियों पर बसा हुआ था, इसलिए इसे 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता। खलीफा कौन होते थे? उनका क्या काम था? हजरत मोहम्मद की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इन खलीफाओं का कार्य इस्लाम का प्रसार करना होता था। इस्लाम की पवित्र पुस्तक कुरान के अनुसार खलीफा जीवन व्यतीत करने की शिक्षा देते थे तथा इस्लाम की रक्षा हेतु हमेशा तैयार रहने का कार्य करते थे। सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर योजना में सड़कों व गलियों की व्यवस्था कैसी थी? सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर योजना में सड़कों का महत्वपूर्ण स्थान था। सड़कें नगरों को 5-6 खंडों में बांटती थी। नालियाँ पक्की ईंटों से बनी होती थी। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। कूड़े कचरे के लिए सड़कों के किनारे कूड़ेदान रखे होते थे। घरों की नालियां सड़क के किनारे बड़े नाले में गिरती थी, फिर बड़े नालों के माध्यम से पानी नगर के बाहर से जाता था। प्राय नालियों को बड़े आकार की ईंटों से ढका गया था। गलियों की साफ सफाई समय समय पर की जाती थी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या था? दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व के बहुत से देश विचारधारा के आधार पर 2 विरोधी गुटों में बंट गए। इन गुटों में से एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ का गुट था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन इन महाशक्तियों के गुटों में शामिल न होने का आंदोलन था। भारत की विदेश नीति किसी भी गुट में शामिल न होकर सही को सही और गलत को गलत कहने पर आधारित रही है। 1857 ईस्वी की क्रांति को महान स्वतंत्रता संघर्ष क्यों कहा गया है? 1857 ईस्वी की क्रांति भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना थी। पिछले 100 साल के अंग्रेजी राज ने भारतीय जनता में घृणा और असंतोष का भाव पैदा कर दिया था। चर्बी वाले कारतूसों ने उसमें भयानक विस्फोट कर दिया। अंग्रेजी शासन को समाप्त करने के लिए इससे पहले इतना बड़ा संगठित प्रयास कभी नहीं हुआ था। इस विद्रोह में पहली बार बड़े पैमाने पर जनता ने भाग लिया था, जिसमें शासक से लेकर सैनिक तक शामिल थे। अंग्रेजी सत्ता की बेड़ियों से मुक्त होने के लिए सभी वर्गों, धर्मों, क्षेत्रों, रंगों, जातियों के लोगों ने मिलकर योजनाबद्ध तरीके से 1 वर्ष तक लगातार अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष किया। हालांकि भारत को आज़ादी नहीं मिली, लेकिन फिर भी इस संघर्ष ने अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी। 1857 की महान क्रांति में मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहिब, राव तुलाराम, कुंवर सिंह आदि ने मिलकर संघर्ष किया। इसलिए 1857 की क्रांति को महान स्वतंत्रता संघर्ष कहा जाता है। जैन धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई? जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन में क्या क्या समानताएं हैं? जैन शब्द से अभिप्राय है वे लोग जो जिन के अनुयायी हो। जिन शब्द जी धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जीतना। इस प्रकार जिन शब्द का अर्थ है इंद्रियों को जीतने वाला। तीर्थकर ऋषभदेव द्वारा जैन धर्म की स्थापना की गई। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानताएं। दोनों धर्म मनुष्य को मानवता के रास्ते पर चलने की शिक्षा देते हैं। दोनों धर्मों के अनुसार मनुष्य की लालसा या तृष्णा ही उसके दुख का कारण है। दोनों ही मनुष्य को सद्कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। मनुष्य को त्याग, परोपकार, सत्य, अहिंसा का संदेश देते हैं। दुखों से पीड़ित मनुष्य को उपदेशों द्वारा शांति का मार्ग बताया गया है। सिंहली को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? 1947 में, 1949 में, 1950 में, 1956 में। ऑप्शन डी 1956 में। समरूप समाज के अस्तित्व डैश में हैं? भारत और अमेरिका, भारत और स्वीडन, जर्मनी और स्वीडन, स्वीडन और अमेरिका। उत्तर ऑप्शन सी, जर्मनी और स्वीडन। भारतीय संविधान ने डैश स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया है? भारतीय संविधान ने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया है। भारत में किस प्रकार की दल व्यवस्था है?
भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। कौन सा दल हरियाणा का एक क्षेत्रीय दल है? इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो हरियाणा का एक क्षेत्रीय दल है। जेजेपी हरियाणा का एक अन्य क्षेत्रीय दल है। सत्ता की साझेदारी क्या है? देश में विभिन्न स्तरों पर और विभिन्न समुदाय के लोगों के बीच शासकीय शक्तियों का बंटवारा करना सत्ता की साझेदारी है। लोकतंत्र में सारी शक्तियां किसी एक अंग तक सीमित नहीं हो सकती, इसलिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है। ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा ग्राम पंचायत की व्यवस्थापिका सभा के समान है, जिसमें ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क स्त्री और पुरुष शामिल होते हैं। ग्राम सभा को ग्राम पंचायत का बजट पास करने और इसके कामकाज की समीक्षा के लिए साल में कम से कम 2 या 3 बार बैठक करनी होती है। नेपाल तथा बोलीविया के आंदोलनों में मुख्य अंतर क्या थे? नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति और लोकतंत्र की बहाली के लिए वहां 7 पार्टियों ने मिलकर संघर्ष किया, जिसमें वो सफल हुए और नेपाल में लोकतंत्र बहाल हुआ। बोलीविया में वहां की जनता ने बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा पानी के निजीकरण करने के खिलाफ आंदोलन किया। फेडेकोर नामक संगठन के माध्यम से वहां की जनता लगातार बहुराष्ट्रीय कंपनी के खिलाफ लड़ी और अंत में उन्होंने पानी का निजीकरण रद्द करवा लिया। सामाजिक अंतर कब सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेते हैं? समाज में लगातार आर्थिक विषमता रहने के कारण समाज में जब किसी वर्ग के साथ लगातार भेदभाव और अन्याय होता है, तब किसी सामाजिक समूह द्वारा अपनी विशिष्ट पहचान बनाने के लिए लोगों द्वारा एक देश से दूसरे देश में विस्थापित होने के कारण सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेते हैं। राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों है? यदि राजनीतिक दल न हों तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र या निर्दलीय होंगे। ऐसे में कोई भी स्वतंत्र उम्मीदवार नीतिगत फैसले के बारे में लोगों से चुनावी वायदे नहीं कर पाएगा। निर्वाचित प्रतिनिधि केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए जवाबदेह होगा। ऐसे में देश का शासन नहीं चलाया जा सकता, इसलिए राजनीतिक दलों की ज़रूरत होती है। भारत में राजनीतिक सुधारों या लोकतांत्रिक सुधारों का वर्णन कीजिए। भारतीय संसद ने 1985 में दल बदल विरोधी कानून पास किया। चुनाव लड़ने वाले हर एक उम्मीदवार को अब अपनी संपत्ति और अपने खिलाफ चल रहे अपराधों का ब्यौरा देना होता है। चुनाव आयोग के एक आदेश द्वारा सभी दलों के लिए सांगठनिक चुनाव कराना और आयकर रिटर्न भरना आवश्यक कर दिया है। राजनीतिक दल अपने आप को लोकतांत्रिक दिखाने के लिए महिलाओं को पहले की अपेक्षा ज़्यादा स्थान देने लगे हैं। राजनीति में सांप्रदायिकता का क्या योगदान है? सांप्रदायिकता का अर्थ है एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ मानना। सांप्रदायिक सोच अपने धार्मिक समुदायों का राजनीति में प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास करती रहती है। सांप्रदायिकता की भावना अल्पसंख्यक लोगों को अलग राजनीतिक इकाई बनाने के लिए प्रेरित करती है। बहुत से राजनेता अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, जिससे राजनीति में सांप्रदायिक हस्तक्षेप में वृद्धि होती है। सांप्रदायिकता समाज में नफरत पैदा करती रही है। इनमें से कौन सी रबी फसल है? चावल, मोटे अनाज, चना, कपास। ऑप्शन सी चना। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? बॉक्साइट का, अभ्रक का, लौह अयस्क का, तांबा का। उत्तर ऑप्शन बी अभ्रक का। चाय का पौधा किस जलवायु में उगाया जाता है? चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में उगाया जाता है। रबड़ किस क्षेत्र की फसल है? रबड़ भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जा सकती है। लौह अयस्क के प्रकार बताइए। लौह अयस्क के 4 प्रकार हैं, जिनमें मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट है। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है, जिसमें 70% लौहांश पाया जाता है। खरीफ फसलें क्या है? खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून आगमन के साथ जून जुलाई में बोई जाती है और सर्दी की शुरुआत में यानी सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। इनमें चावल, मक्का, कपास, ज्वार, बाजरा खरीफ की मुख्य फसलें हैं। विनिर्माण क्या है?
कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र के कार्यों में लगे व्यक्ति प्राकृतिक वस्तुओं को परिवर्तित करके नई वस्तुएं बनाते हैं, जैसे लकड़ी से कागज़, गन्ने से चीनी बनाना आदि। विनिर्माण की परिभाषा देते हुए सूती वस्त्र उद्योगों की व्याख्या कीजिए। मशीनों द्वारा बड़ी संख्या में वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योगों को विनिर्माण उद्योग कहते हैं। भारत का सूती वस्त्र उद्योग बहुत पुराना है। एक समय हमारा सूती वस्त्र उद्योग केवल ग्रामीण उद्योग था। चरखा इसकी एकमात्र मशीन थी। भारत में कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लोस्टर में पहली सूती मिल 1818 ईस्वी में लगाई गई, किंतु इस उद्योग का वास्तविक आरंभ 1854 ईस्वी में मुंबई में स्थापित सूती मिल से हुआ। इस मिल की स्थापना भारतीय पूंजी से की गई। भारतीय सूती वस्त्र उद्योग के दो क्षेत्र हैं। एक तरफ कातने और बुनने का काम हाथों से किया जाता है, दूसरी ओर भारी पूंजी से लगी मिलें हैं, जिनमें तेज गति से बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा काम किया जाता है। सूती वस्त्र उद्योग में महाराष्ट्र और गुजरात राज्य अग्रणी हैं। इस उद्योग के दो प्रमुख केंद्र मुंबई और अहमदाबाद है। महाराष्ट्र में नागपुर, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, तमिलनाडु में कोयम्बटूर, उत्तर प्रदेश में कानपुर आदि आधुनिक वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। सूती वस्त्र उद्योग में धीरे धीरे नई तकनीक का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक आधार पर विभाजित है। रोजगार की शर्तें, आर्थिक गतिविधियों के स्वभाव, उद्यमों के स्वामित्व, उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या। उत्तर ऑप्शन सी, उद्यमों के स्वामित्व। वैश्वीकरण के विगत 2 दशकों में द्रुत आवागमन देखा गया है। दो देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और लोगों का, देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और निवेशों का, देशों के बीच वस्तुओं, निवेशों और लोगों का, उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर ऑप्शन बी, देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और निवेशों का। डैश परिवारों की ऋण की अधिकांश ज़रूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती है। निर्धन परिवारों की ऋण की अधिकांश ज़रूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती है। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से क्या अभिप्राय है? वे उत्पादक जो प्राकृतिक चीज़ों का उत्पादन करने में लगे हुए हैं उन्हें प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादक कहते हैं, जैसे कृषि करना, लकड़ी काटना, मछली पालन, खनन और पशुपालन आदि। मांग जमा को मुद्रा क्यों समझा जाता है? मांग जमा को मुद्रा समझा जाता है क्योंकि इस विधा का प्रयोग करके हम बिना नगद मुद्रा के हम वस्तुएं खरीद या बेच सकते हैं। जिस व्यक्ति का बैंक में खाता है और उसके खाते में पर्याप्त धन जमा है, वह अपने भुगतान करने के लिए अपने खाते से चेक काटकर दे सकता है। पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरणों की सूची बनाइए जो आपने अपने आसपास देखे हैं। भूमिगत जल का स्तर बहुत नीचे गिर गया है। ट्यूबवेलों की गहराई 300 फुट से अधिक हो चुकी है। पेड़ पौधों के नष्ट होने के कारण गर्मी हर साल बढ़ती जा रही है। हरी भरी भूमि बंजर होती जा रही है। हवा में धूल और कार्बन के अंश बहुत अधिक बढ़ गए हैं। नदियों में तेजाब युक्त पानी बहने के कारण जलीय जीव और मछलियां मर रही हैं। विकसित देश विकासशील देशों से उनके व्यापार और निवेश का उदारीकरण क्यों चाहते हैं? क्या आप जानते हैं कि विकासशील देशों को भी बदले में ऐसी मांग करनी चाहिए? विकसित देश ऊंची दर का लाभ कमाना चाहते हैं, इसलिए वे विकासशील देशों में अवरोधक रहित निवेश करना चाहते हैं। विकसित देशों के अनुसार व्यापार अवरोधक हानिकारक होते हैं क्योंकि ये व्यापार और निवेश विरोधी होते हैं। विकसित देश विकासशील देशों से तो व्यापार और निवेश के मार्ग में आने वाले अवरोधों को दूर करने की बात करते हैं, लेकिन इन देशों ने अपने देशों में व्यापार अवरोधकों को बरकरार रखा है, जो गलत है। विकासशील देश समान हितों वाले अन्य विकासशील देशों के साथ मिलकर विकसित देशों के व्यापार के इन अवरोधकों का विरोध कर सकते हैं और इन्हें हटाने की मांग कर सकते हैं। भारत में उपभोक्ताओं को समर्थ बनाने के लिए सरकार द्वारा किन कानूनी मापदंडों को लागू करना चाहिए? कानूनी उपाय। सरकार ने उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया। प्रशासनिक उपाय। गरीबों को अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने के लिए अतिरिक्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा जमाखोरी व्यापारियों द्वारा कालाबाजारी
अधिक कीमत वसूलने पर रोक लगाना संभव हुआ। वस्तुओं का मानकीकरण। भारत में एगमार्क और भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। एगमार्क खेती के उत्पादों के लिए और BIS औद्योगिक और उपभोक्ता वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होते हैं। सरकार द्वारा समय समय पर लोगों को संचार के माध्यमों से जागरूक किया जा रहा है। मानचित्र संबंधी क्वेश्चन। वह स्थान जहां महात्मा गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। दांडी, गुजरात। वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया। चोरा चोरी, उत्तर प्रदेश। वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अमृतसर, पंजाब। वह स्थान जहां साइमन कमीशन भारत में पहुंचा। मुंबई, महाराष्ट्र। मुंबई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, मुंबई, महाराष्ट्र में। हीराकुंड बांध, उड़ीसा में, महानदी पर। हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हैदराबाद, तेलंगाना में।